क्या है, लंबा वीकेंड है ना, तो लोग सारे निकल पड़े हैं अब कहीं ना कहीं के लिए। और ये तो मेन हाईवे है, मल्टीपल जगह को कनेक्ट करता है, तो आप देख ही सकते हो कितना रश है। ये भी बस ना मनाली ही जा रही है। इनकी सर्विसेज इस समय ना मनाली की तरफ ही होती हैं, और मैंने सुना है कि इस समय इस रोड पे ये सबसे बेस्ट सर्विस है। भाइयों, यहाँ पर नीलकंठ में एक और अच्छी चीज़ मैंने देखी है, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक तरह की सर्विस ही कह सकते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पे ना धो दी जाती हैं। तो जिन को टाइम नहीं मिलता है घर पर धुलवाने का, वो यहाँ पे आकर धुलवा सकते हैं। हम तो धुलवाते क्योंकि हमें सच्ची टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का। आप क्या लग गए कब तो इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, कितना मिनट लगा दिया आपने? रश ही बहुत है यहाँ पर, सबवे में सारे सबवे खा रहे तकरीबन। तो ये जो सारा ट्रैफिक था ना, वो टोल का था और कुछ नहीं था। कोई एक्सीडेंट नहीं था और ना ही कोई रोड पे काम चल रहा था। नहीं क्या हो गया, आधे घंटे का काय का ट्रैफिक है, बट ये टोल का ही था। नहीं, एक्चुअली बात पता क्या है, लंबा वीकेंड है ना, तो लोग सारे निकल पड़े हैं अब कहीं ना कहीं के लिए। और ये तो मेन हाईवे है, मल्टीपल जगह को कनेक्ट करता है, तो आप देख ही सकते हो कितना रश है। पहली बार देखा मैंने ब्रूसर में। आगे भी है, मुझे लगता है थोड़ा सा और बचा है, 3 मिनट का ट्रैफिक है। आई थिंक कुछ गाड़ियाँ निकलने में थोड़ा वो कंजस्टेड होगा आगे रास्ता, ट्रक वगैरह खड़े होंगे। बाकी तो उसके आगे नॉर्मली दिखा रहा है, बट हाँ मेन रश पूरा टोल का ही था। पहली बार, आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ना यहाँ पे मैं। नहीं तो हमें खाली टोल मिलते हैं, पर फर्स्ट टाइम हमें इतना ट्रैफिक मिला। चलो जी, निकल गए हम लोग ट्रैफिक से। मुझे लगता है शायद हमें आगे भी मिले, देखो, क्योंकि बहुत जने आज लॉन्ग वीकेंड आ गया है, तो घूमने निकले होंगे हमारी ही तरह। जब हमने जाना होता तभी सारे निकलते हैं। ऑब्वियसली हम जाते हैं ऐसे टाइम पे, हम कौन सा वीकडेज में जाते हैं, हम भी तो तभी जाते हैं जब हमें छुट्टियां होती हैं, या हमें कोई छुट्टी मिल रही होती है। तो ऐसे ही है सबकी लाइफ ऐसे ही चलती है, काम काज भी करना पड़ता है और घूमना भी पड़ता है। वर्क लाइफ बैलेंस इसी को कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, उनको भी घूमने दो और हम लोग भी घूमने जा रहे हैं। देखते हैं आगे कैसे मिलता है। अभी तो ट्रैफिक फ्री हो गया है वैसे। ये टैंकर से जा रहे थे ना, ये देखो ना। टैंकर नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जो खेती वगैरह में वहाँ से फसल वगैरह निकालने में मदद करती है। अच्छा। लोगों को बहुत जल्दी है, पता नहीं इस हाईवे पे ना लोगों को इतनी जल्दी क्यों है। उनको दिख रहा है इस तरफ कार्बाइन है और दूसरी तरफ बीच में मैं हूँ, फिर भी पीछे से मेरे रॉन्ग साइड से उसको ओवरटेक करना है। अरे सबको पहले जाना है, प्रॉब्लम ये है। ऊपर जाना है ऐसे लगता है। पहले नहीं जाते, ऊपर जाते हैं। हमको पहले जाना है, पता नहीं क्यों घुमाते रहते हैं, जिग-जैग करते रहते हैं। अब नॉर्मली भी गाड़ी चला सकते, इतना सुंदर हाईवे, प्लेन है, गाड़ी पे भी रहम करो, खुद पे भी रहम करो। खुद भी मरोगे, 4 बंदों को लेके मर जाओगे फिर। ये नहीं सोचते ना। धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, 80, 90, 100 आराम से। मैं कहता हूँ 120 पे भी चलो, इतना बढ़िया हाईवे। पता नहीं कहाँ भाग के जाना है सब। खैर चलते हैं आगे की तरफ, हम तो अपने मजे में चलेंगे। 70, 80, 90, 100, और इसीलिए हमारी गाड़ी अब 60 किलोमीटर आके भी हमारी गाड़ी इस समय 90 की एवरेज, 90 बहुत ज़्यादा बोल दिया, 19 की एवरेज दे रही है। रात का थोड़ा ये असर हो रहा है दिमाग पे, सुस्त हो रहा है दिमाग, तो पूरा दिन काम करके और फिर रात को ड्राइव करना, तो थोड़ा तो दिमाग बोलेगा यार मुझे भी सोने दे। तो अब आज तो नहीं सोने मिलेगा भाई तुझे, अब तू मनाली जाके ही सोएगा। तो मैं बोल रहा था कि मेरे गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी आ रही है, तो ये इस हाईवे पे तो ये 25 क्या 26 की भी दे देती है। क्लेम्ड एवरेज इसकी आई थिंक 24 या 25 की है कंपनी की तरफ से। तो क्लेम्ड एवरेज इसकी ना 25 की बताई थी, बट हाँ 24 की, बट हम लोग इसकी एवरेज ना यहाँ पे 80 to 90 के बीच में चला के 6 गियर के ऊपर, और आराम से यहाँ क्रूज कंट्रोल लगा के आराम से मेरे हिसाब से मैंने 26 तक खींची हुई है इसकी एवरेज। तो ये यार इस चीज़ के लिए ना हमें बहुत मज़ा है इस गाड़ी का, जब से आई है ना हमें बहुत घुमाया है इसने, और फ्यूल एफिशिएंट भी बहुत है, इसलिए हम एक बार डीजल डलवा लेते हैं तो मेरे को लगता है 1 या 1.5 टैंक में हमारा काम हो जाता है। तो इसलिए तो इसको चेंज करने का मन नहीं करता हमारा।
हाँ बट आगे जाके मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी बड़ी गाड़ी की, कि अभी देखो इसमें पूरा सामान फुल्ली लोडेड है एकदम, और अगर आप सपोज करो एक बंदा और बिठाना हो साथ में तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। तो देखते हैं आगे, देखते हैं कि कैसे रिक्वायरमेंट्स बनती हैं, उसके हिसाब से। पहले इससे छोटी थी, मतलब छोटी तो नहीं थी, एक्सेंट थी हमारे पास पहले, तो छोटी तो नहीं कहेंगे उसको, बट हाँ अलग सेगमेंट थी वो हैचबैक थी नहीं सीडान थी वो। हाँ, अच्छा। तो वो सीडान थी, फिर एसयूवी पे आ गया कम्पैक्ट। अब आगे फुल साइज एसयूवी में जाना पड़ा तो वो भी करेंगे। देखते हैं फ्यूचर में भगवान ने क्या प्लान बना रखे हैं। जो बोलता है, जो होता है, वो सब उनकी कृपा और मर्जी से ही होता है। अगर बड़ी आनी होगी तो वो भी आ जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे। अभी तो हमारा ट्रैफिक खुल गया है यहाँ से, तो मज़े से गाड़ी चल रही है, और अभी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं हम पहले पड़ाव की तरफ, करनाल। वहाँ रुकेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे और चाय वगैरह पी के फिर आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि मुझे अब ना हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो गई है। क्योंकि दिन में थकावट होती है ना, तो थोड़ी बहुत तो नींद आएगी, बट हाँ इतनी भी नहीं आ रही कि गाड़ी नहीं चल रही मुझसे। हल्की हल्की जैसे थकावट सी होती है वैसे होती है। तो कोई नहीं, गाने वाने लगा लेंगे, बीच में चलते रहेंगे चाय वाय पीते हुए। हमें कौन सा कहीं जाना है, छुट्टियाँ पे तो हैं, तो चलेंगे मज़े लेते हुए। भाइयों ये देखो जा रही है जिंग बस प्लस की बस है ये भी माउंटेन्स जो पीछे लिखा हुआ है, देखो आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करके कर दिया मैंने। हाँ, तो ये भी बस ना मनाली ही जा रही है। इनकी सर्विसेज इस समय ना मनाली की तरफ ही होती हैं, और मैंने सुना है कि इस समय इस रोड पे ये सबसे बेस्ट सर्विस देती है। और जैसे हमें होटल्स वगैरह में सारी फैसिलिटीज़ होती है ना, डेंटल किट वगैरह, खाने का, तो सारा कुछ आई थिंक इसमें वो प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक वो जिंग बस प्लस मैक्स सर्विस है, मैक्स बस है, तो ऐसे कुछ उनकी सर्विस है, तो उसमें ये सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हाँ ये भी जो जा रही है ना, ये भी वहीं जा रही है, मनाली जा रही है। तो चलते हैं इसके पीछे, इसके पीछे तो नहीं जाएंगे, इसके आगे जाएंगे हम, बट हाँ ये भी वहीं मिलती रहेगी हमें रास्ते में। हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनल करनाल, और करनाल के जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग रुकेंगे नीलकंठ ढाबा पे, तो नीलकंठ ढाबा आ चुका है, और हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है वो है नीलकंठ ढाबा, है ना। चाय चाहिए आपको? अब पहुंच गए हैं, चाय के साथ साथ कुछ हल्का फुल्का खाने की भी इच्छा है, क्योंकि हर महीने भूख लगी होगी। आपको पता नहीं यहाँ पे पता है भाइयों, यहाँ पर नीलकंठ में एक और अच्छी चीज मैंने देखी है। एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक तरह की सर्विस ही कह सकते हैं, कि गाड़ियां यहाँ पे ना धो दी जाती है। तो जिनको टाइम नहीं मिलता है घर पे धुलवाने का, वो यहाँ पे आके धुलवा सकते हैं। हम तो धुलवाते क्योंकि हमें सच्ची टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का। तो अब भी मैंने इसको बोला था कि कपड़ा मार के लेके चलते हैं, और वहां जाएंगे नीलकंठ में। हम जब तक खाएंगे पियेंगे, उन लोग मस्त चकाचक रेडी करके तैयार कर देंगे गाड़ी को। तो ज्यादा भी मतलब ऐसे नहीं है कि कोई डिमांडिंग प्राइस मांगते हैं बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि जो आपको देना दे देना, तो मैं तो हमेशा आई थिंक 100 रुपीज देता हूँ। इट डिपेंड्स की गाड़ी कैसी है, बड़ी है तो ज्यादा भी हो सकता है, छोटी है तो इट्स ओके 150 रुपीज में कर देते हैं। बड़ा ये है कि बहुत अच्छी तरह चमका देंगे। देखना मैं अभी आऊंगा ना वापस, तो आपको दिखाऊंगा गाड़ी कैसे उन्होंने ना एकदम, अगर यहाँ पे इस समय कर रहे होंगे तो एकदम चकाचक करके रखी होगी गाड़ी आपके आने से। तो देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं कोई यहाँ पे। अगर मिल गया तो हमारी गाड़ी एकदम मस्त क्लीन हो जाएगी। तो चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, उनको तो भूख लग गई है, तो चाय तो पीनी जरूरी है। और हम लोग देखते हैं कुछ पियेंगे, बस खाएंगे नहीं, अभी तो खाली लग रहा है एकदम। ग्रिल सैंडविच जो कि हरमन ने खाना है, और यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी है, चाय है,
चाय तो हम पियेंगे ट्राई करें। चाय तो टेस्टी होती है यहाँ पे। पर मीठा कम है। इसको तो भूख लग जाती है वैसे भी बाहर आते ही। बंद करो बंद करो बंद करो। आप क्या लेके आए हो? सबवे। तो इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, कितना मिनट लगा दिया आपने रश ही बहुत है यहाँ पे, सबवे में? सारे सबवे खा रहे हैं तकरीबन, क्योंकि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है ना, यहाँ पे सैंडविच है। या परोठा वगैरह थोड़ी ना खाएंगे, यहाँ तो सैंडविच है या सबवे बेटर ऑप्शन है, यमी है। क्योंकि अभी वो चल रही है ना, क्लीनिंग चल और रही है। मेरा ऐसे भी मेरा जो स्नैक्स होता है ना, जब मैं बाहर होता हूँ, ऑफिस में हूँ या घर आ रहा हूँ ऑफिस से, तो मेरा यही स्नैक होता है। हेल्दी है ना, ये हेल्दी ऑप्शन है। टेस्ट अच्छा आता है और कुछ नहीं, मेरे को तो टेस्ट ही अच्छा लगता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स हैं। इससे फिर ये भी है ना, हैवी हैवी नहीं लगेगा, नींद भी नहीं आएगी, इसलिए। चलो करो एंजॉय चाय और सबवे। हरमन का तो यहाँ निबट गया, खुल के हो गया, कुछ और चाहिए? फुल। मैं जाकर वापस आऊँगा और यहाँ पर मेरी गाड़ी जो है ना, वो एकदम चकाचक हुई पड़ी होगी, तो आप खुद देख लीजिए। दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारी जो गाड़ी है वो चमक गई है, साफ करा ली गई है। तो ये देखो, यहाँ पे ये सर्विस जो मिलती है ना, ये बहुत ही हमारे जैसों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो जो घर पे से नहीं कर पाते हैं, हमको तो वैसे भी टाइम नहीं होता है, और हमारा जो कार धोने वाला बंदा है वो ऑलरेडी आई थिंक होली के बाद से वापस ही नहीं आया है, तो हमारे लिए तो यार ये प्रिविलेज है। तो चलो आओ देखते हैं, भैया के पास हमारा कपड़ा भी पड़ा हुआ है। सो चाय वगैरह हमने पी ली है, जो कुछ खाना था थोड़ा वो स्नैक्स वगैरह वो खा के अब हम लोग जा रहे हैं आगे के लिए, क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो पहुँचेंगे कैसे। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। अब आगे इतनी जल्दी स्टॉप तो लिया नहीं जाएगा, जहाँ पर नींद आएगी और चाय की चुस्की इनको लेनी होगी तो वहाँ रुकेंगे। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। हेलो गाइस, हमने खा लिया है, अब हम निकल रहे हैं मनाली के